भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए उदारवादी चरण। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 किस कारण से प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी संवैधानिक आंदोलन। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी को। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन वहीं पर हुआ था। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन के काल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बंबई में। वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम को। निम्न में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? सही जवाब होगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1885 में। निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक निम्न में क्या थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए असैनिक सेवक। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन ने। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए लंदन में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी
महादेव गोविंद रानाडे ने। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द्वारकानाथ टैगोर। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 72 प्रतिनिधियों ने। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1883 में। निम्नलिखित में किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1886 में। किसने कहा था ब्रिटिश शासन एक स्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वेडरबर्न ने। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने 1904 में। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन क्या थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रार्थना, याचना व विरोध। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने 1904 में। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उग्रवादियों ने। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1884 में। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी को। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संवैधानिक आंदोलन। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1883 में। किसने कहा था ब्रिटिश शासन एक स्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है?
सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डफरिन ने। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उग्रवादियों ने। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने।